नहीं नहीं, सवाल यह है कि राज्यसभा में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया। अब लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को धोखा दे रहे हैं। आगे क्या होगा? हिंदू वोट बैंक मिलेगा नहीं मिलेगा? ये तो मुस्लिम वोट बैंक भी छिटक रहा है आप लोगों से। पहली बात तो ये आरोप जो है, जो भी लोग लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सच्चाई है। इससे पहले जो राज्यसभा में जो वोट जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, जावेद अली खान साहब हमारी पार्टी से राज्यसभा में गए थे। एक बात, और दूसरी बात ये है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा पता नहीं कहां से खड़ा होता है। ये समाज, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, ये हिंदू मुस्लिम कहां से है भाई? इस देश में दलित है, पिछड़े हैं और समाज के लोग हैं, तो सबकी हिस्सेदारी है। भी हमने 16 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और उन 16 सीटों पे राकेश जी पिछड़े भी है, कुशवाहा है, साक्य है, निषाद है, मुस्लिम भी है। हम सबको हिस्सेदारी देते हैं, सबकी प्रतिनिधित्व है समाजवादी पार्टी में, और कोई फंसा उसा नहीं है, ना किसी की दावेदारी 80-80 सीटों पे है राकेश जी। ये तो 2024 के चुनाव में जनता बता देगी कि कितनी सीटें पे है, और हम किसी की बावो नहीं करते। योगी के रोड मैप पे नहीं कटियार साहब, ये सवाल ऐसा ही नहीं पूछा गया, और जिन्होंने ये सवाल उठाया शहाबुद्दीन रजवी हमारे साथ हैं, उनसे आपकी बातचीत में करवा दूंगा। लेकिन एक जरा ग्राफिक्स रख दीजिए स्क्रीन पर कि सपा से कब कितने मुस्लिम उम्मीदवार रखे गए हैं, वो जरा ग्राफिक्स डालिए स्क्रीन पर, और जरा अखिलेश कटियार को वो दिखाइए तस्वीर कि 2024 यानी इस बार के राज्यसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। 2022 में आपने ठीक कहा कि जावेद अली खान को पहुंचाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में 63 मुस्लिम उम्मीदवार थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 मुस्लिम उम्मीदवार थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 14 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। यानी एक भी चुनाव ऐसा नहीं बीता जिसमें आप लोगों ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ना दिया हो। इस बार ऐसी स्थिति क्या बदल गई? राम लहर का असर है या कुछ और है? अखिलेश भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, बीच बीच में आपकी आवाज कट जाती, मैं दोबारा बोलूं? नहीं, दोबारा बोलिए। सवाल आपने नहीं सुना होगा तो रिपीट कर दे रहा हूं कि एक भी चुनाव इससे पहले मेरी जानकारी में नहीं बीता जिसमें आप लोगों ने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा हो। तो ये राम लहर का असर है या क्या है? राकेश जी, हमारे पास राज्यसभा के लिए 3 हम उम्मीदवार हैं जिनको हम सदन में भेज सकते हैं। पार्टी के जो हमारे रामजीलाल सुमन साहब बहुत वरिष्ठ है, ये तो पार्टी में हमें ये तय करना होता है कि किसकी सेवाएं कहां लेनी है। किसी को हम संगठन में शामिल करते हैं, किसी को हम राज्य में शामिल करते हैं, किसी को हम पार्लियामेंट से लेके आते हैं। हम नजरअंदाज कर रहे हैं मुसलमानों को। अरे भाई, हम किसी को नजरअंदाज, राकेश भाई आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। संगठन में सभी विचार के, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करेंगे। और योगी और मोदी जी का जो मामला है, अखिलेश भाई, एक तो ये मेरा नजरिया नहीं था। सुनिए, एक तो ये मेरा नजरिया नहीं था जो आप कह रहे हैं कि मेरा नजरिया। मैं सिद्धार्थ भाई आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले शहाबुद्दीन रजवी को एक साथ स्क्रीन पर लाइए इनके साथ। शहाबुद्दीन रजवी ने यह बात कही है और यह कहा है कि आप मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी, बताइए इनको जरा, क्या इस बार कोई भी ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था जिसे सपा टिकट नहीं दे सकती थी? उनके बयान से ऐसा ही लग रहा है मुझे। देखिए, 2022 का विधानसभा इलेक्शन मुसलमानों ने बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के को वोट दिया और ताकत दी, मजबूती दी, और इतनी मजबूती दी कि जो खुद यादव जो लैंड कहलाती है, वहां के यादव जो थे वो भाजपा के साथ चले गए और अकेला मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। इसलिए राज्यसभा की 3 सीटों में 2 सीटों पर हक हमारा बनता है। वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से वाबस्ता जो भी मुसलमानों XYZ किसी भी मुसलमान को टिकट दे देना चाहिए,
मगर वो मुसलमानों को टिकट न दे करके सीधे सीधे तौर पर ये बता दिया है और ये जाहिर कर दिया है कि मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है और इसको वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल करना है। तो मगर अब बहुत ज्यादा दिनों तक उनकी ये सोच और फिक्र कामयाब नहीं हो सकती है। और वो दूसरी तरफ जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कार्ड खेल रहे हैं वो कामयाब होने वाला नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए उन्होंने बहुत कुछ कार्ड खेले हैं। मेरे पास बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी मिसालें हैं, उनको मैं पेश कर सकता हूं, मगर मेरी आवाज बैठी है इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोलने में क्या नाम है ताकत लगाना पड़ रही है। देखिए, शुरुआती दौर में आपको बताऊं, जब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से आए थे लखनऊ में और उनको घर की सफाई हो रही थी तो ये पहुंचे और उंगली पकड़ के चल रहे थे और इन्होंने ये कहा कि अगर आपको इंतजाम में या रहने सहने में कोई दिक्कत हो आप हमारे घर पे आके रहिए। उसके बाद में भी जब शपथ समारोह हुआ वहां भी वो बैठे हुए थे और वहां भी खूब खुश मिजाजी के साथ बातचीत कर रहे थे। तो उसके अलावा दावतें खाई जा रही थी। नोएडा में एक आरएसएस प्रमुख हैं, उनके यहाँ दावतें खाई गई, उसके भी फोटो सब सामने हैं। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व का जो नजरिया है वो मुसलमान समझ गया है कि अखिलेश यादव किस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके पिताजी ऐसा नहीं थे। तो उनके अब एक लाइन में जरा मुझे बता दीजिए शहाबुद्दीन रजवी जी कि आप फिर मुसलमानों से ये कहेंगे कि वो सपा को वोट ना करें जो आपने पहले कहा था? हाँ बिल्कुल, आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। अब बोलिए अखिलेश भाई, फिर मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश कटियार जी, कोई जवाब है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का आपके पास? मौलाना साहब का अपना नजरिया हो सकता है राकेश जी, ये उनकी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है और हम समाजवादी लोग हैं, हम हर तरीके के विचारों का स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का सबको साथ लेके सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके सबको समायोजित करके चलने में वो इस देश के अद्भुत नेता है जिसमें सबके विचारों को समेट लेते हैं। ऐसा व्यक्तित्व माननीय अखिलेश यादव जी का है और मौलाना साहब की अपनी राय हो सकती है, उससे मेरा कोई ऐतराज नहीं है। नहीं ऐतराज नहीं है, लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट आपने क्यों नहीं दिया? क्या आपको उम्मीदवार उचित नहीं मिला या फिर कोई समीकरण में आ रहा हूं बाकी मेहमान के पास चला जाऊं। सिद्धार्थ यादव, एक मुसीबत तो इनके पास पहले से जो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं, दूसरी मुसीबत आपने खड़ी कर दी 8वां उम्मीदवार उतार के। देखिए राकेश जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये है कि अगर कोई भी बबूल का पेड़ बोएगा तो उसको गुलाब नहीं मिलेगा। अगर आप धर्म के नाम पर राजनीति करते आए, अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आए तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज आपसे पूछेगा कि आज तो आप हमको लुभाते आए थे, आज तक तो आप हमको झूठ बोलते आए थे, तो हमारा प्रतिनिधित्व कहां गया? आप तो पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए में 3 है, राज्यसभा की सीटें भी 3 थी, दे देते एक को, एक अल्पसंख्यक को दे देते, पिछड़ों को दे देते, दलितों को दे देते, पर आप किसी को नहीं देंगे क्योंकि आपकी ढकोसलेबाजी है।